धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एनआरसी को लेकर हल्ला मचा रही मोदी सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रही है कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने पर अभी कोई विचार नहीं कर रही है। तो यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल यही पैदा होता है कि आखिर पार्लियामेंट में, संसद में मोदी सरकार ने ताज़ा बयान क्या दिया है एनआरसी को लेकर। दूसरा सवाल ये कि अब एनआरसी के मुद्दे पर उस तरीके की अटैकिंग मुद्रा में क्यों नजर नहीं आ रही है मोदी सरकार, जबकि चीख चीख के कहा जा रहा था कि आसाम की एनआरसी तो एक ट्रेलर है, पूरे देश में एनआरसी लागू की जाएगी, चुन चुन के यहां से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। लेकिन जब से असम की एनआरसी पर ही सवाल खड़े हुए, 19 लाख लोग वहां एनआरसी में बाहर हुए, 19 लाख में 14 लाख हिंदू निकल आए, मुस्लिमों की तादाद कम निकली, तब से वहीं की एनआरसी पर सवाल उठाए जाने लगे और कहा जाने लगा कि अगर दोबारा असम में भाजपा की सरकार बनी तो दोबारा से एनआरसी कराई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर दोबारा एनआरसी कराए जाने की चर्चाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी एनआरसी के कोऑर्डिनेटर जो हैं असम में, उनको नोटिस जारी कर चुका है। इसके अलावा आप देश में देख ही रहे हैं, इस वक्त सीए को लेकर आंदोलन चल रहा था पिछले साल इन दिनों, अब चल रहा है किसानों का आंदोलन। तो सरकार ऐसे में एनआरसी के मुद्दे पर बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम अखबारों की कटिंग हमने निकाली है आपके लिए। प्रभात खबर है, दैनिक भास्कर है, न्यूज़ 18 इंडिया है, ये वो हैं जो सरकार के ज़्यादातर भूपुओं में शामिल किए जाते हैं। इन्होंने कल खबर छापी है कि पार्लियामेंट में मंगलवार के दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बयान दिया, और नित्यानंद राय ने ये बयान स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के एक रिपोर्ट के बाद दिया है। कहा है कि अभी सरकार एनआरसी लागू करने पर पूरे देश में कोई विचार नहीं कर रही है। तो यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरीके से पूरे मामले को रखा है। उन्होंने कहा कि जब चर्चाएं चल रही थी एनपीआर को लेकर और कहा जा रहा था कि मोदी सरकार जो एनपीआर कराने जा रही है, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कराने जा रही है, और उसमें जो सवालात पूछ रही है वो डाटा इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि वो एनआरसी लागू करेगी। तो उन्हीं तमाम सवालात के बाद एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई थी। आनंद शर्मा जो सांसद हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में। तो अभी की अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार के सामने रख दी है, जिसमें बयान है नित्यानंद राय का कि सरकार अभी एनआरसी लागू करने नहीं जा रही है। थोड़ी उलझी हुई खबर है, बहुत सारे सवाल इसके बाद पैदा होते हैं। किसी एक्सपर्ट आदमी से बात करेंगे कि संसद में आके नित्यानंद राय का पूरा बयान है क्या, और आनंद शर्मा के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी की, जिसे हम संसदीय स्थायी समिति की कमेटी कह सकते हैं, उसने क्या सिफारिशें की हैं, क्या अपनी रिपोर्ट दी है। तो ये तमाम सवाल अभी इस मामले में बाकी रह जाते हैं। लेकिन अपने आप में ये बयान बहुत बड़ा हो जाता है कि फिलहाल सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। ये भी कहा गया है कि आधार के आधार पर एनपीआर कराने की जो बात कही गई थी उसको सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। मतलब कहा गया था समिति की सिफारिश में कि आधार के आधार पर, आधार मतलब आधार कार्ड होता है ना आपका, भाई उसमें जो डाटा ले रखा, कौन अम्मी है, कौन अब्बा है, कौन भाई है, कौन भैया है, क्या रिश्तेदारी है, तमाम तरीके की चीज़ें उसमें ले ही रखी हैं। तो उसी के आधार पर एनपीआर करा लिया जाए। तो इसमें कहा जा रहा है कि एनपीआर अलग है जी, आधार अलग है जी। आधार के डाटा से एनपीआर के डाटा को मैच नहीं किया जा सकता, इसलिए एनपीआर का डाटा अलग से कलेक्ट किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं एनपीआर को लेकर। जो तमाम चीज़ें लोगों के मन में शक व शुबहात है उनको दूर करने के लिए मीडिया के जरिए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। बाकायदा सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है, अखबारों में टीवी में विज्ञापन देकर, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन बड़ी लाइन निकल के इन तमाम कटिंग्स को आपके सामने रखने के बाद यही आती है कि फिलहाल सरकार एनआरसी लागू करने पर पूरे देश में कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन फिलहाल नहीं कर रही है कि आगे भी नहीं करेगी। यहाँ से ये भी सवाल पैदा हो जाता है जो हमेशा से पहले से खड़ा हुआ है जब से एनपीआर शुरू हुआ है। बता दें आपको, फिलहाल एनपीआर की प्रक्रिया चल रही है और इसी तरीके से जनगणना की प्रक्रिया भी चल रही है। दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग चलाया जा रहा है। जब जनगणना हो ही रही है तो एनपीआर कराने की क्या जरूरत थी, लेकिन दो तरीके से डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। और अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि एनआरसी लागू करने का कोई इरादा, कोई सोच, कोई विचार सरकार की नहीं है।
इस पर कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात करके पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे और फिर विस्तृत रूप से आपके सामने खबर रखेंगे। लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज़ वाले स्टाइल में खबर आ रही थी तो ये चीज़ें आपके सामने रखना बेहतर समझा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली जो अहम बात है वो ये कि CAA का जो कानून है वो 11 दिसंबर 2019 को पास हो गया था संसद से और उसके बाद 11 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी थी। लेकिन आज तक उसको लागू करने के लिए नियमावली सरकार नहीं बना पाई है। तो CAA के मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल रखा है और NRC पर कह रहे हैं कि अभी इस बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। जो भी कोई एक्सपर्ट मिलेगा उससे बातचीत करके आपके सामने और चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।